जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में अपने राइट्स के लिए लड़ने वाला जेन जी सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंडिंग में है। जेन जी देश की अब तक की सबसे मुखर, जागरूक और सोशली एक्टिव पीढ़ी मानी जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद एक कंट्रास्टिंग स्टोरी भी इस समय समाज में मौजूद है। दरअसल डेमोक्रेटिक और सोशल राइट्स के लिए लड़ने वाली ये पीढ़ी अपने पर्सनल फाइनेंस और डिजिटल लोन के जाल में बुरी तरह फंसती जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या जेन जी सिर्फ शौक और वेकेशन पर अपना पैसा उड़ा रहा है या फिर जाने अनजाने डिजिटल ऑटोमेशन, बाय नाउ पे लेटर और रिकॉर्डेड कमिटमेंट्स के ऐसे जाल में बंध रहे हैं जिससे समझना आरबीआई और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए अब जरूरी बनता जा रहा है। तो इस रूट कॉज को जानते हैं और समझते हैं कि कैसे जेन जी इस समय बड़े फाइनेंशियल डिजास्टर की ओर मुड़ रहा है। तो भारत में इस समय सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर की पुरानी नीति को बदलकर स्वाइप फर्स्ट और वरी लेटर का नया दौर शुरू हो चुका है। पुराने दौर में लोग अपना पहला लोन 30 या 40 साल की उम्र में घर या फिर जमीन खरीदने के लिए लिया करते थे। उसमें बहुत कम परसेंटेज थी, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स अब बताती हैं कि जेन जी का क्रेडिट सफर महज 22 साल की उम्र में शुरू हो रहा है और उनका पहला लोन भी बेहद अलग है। यानी जो पहले की जनरेशन थी उन खर्चों में नहीं, बल्कि एक नए खर्चों में इनका लोन लिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि देश में पहली बार लोन लेने वाले 41% लोग जेन जी हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो जेन जी का सबसे ज्यादा खर्च में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है एक्सपीरियंस इकोनॉमी। बैंक ऑफ बड़ौदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 24 महीनों में, यानी पिछले 24 महीनों में लाइव म्यूजिक कंसर्ट्स पर जेन जी ने 1600 से लेकर 2000 करोड़ का भारी भरकम खर्च किया है। इसके साथ ट्रैवल और फोमो कल्चर की वजह से भी बड़ा खर्च बढ़ रहा है। एयरबीएनबी के डेटा के मुताबिक 10 में से 6 युवा अपनी मंथली इनकम का 40% तक का सिर्फ खर्च कंसर्ट और ट्रैवल पर कर रहे हैं, जिससे इनके खर्च पर काफी असर पड़ा है। और ये पैसा क्रेडिट इकोनॉमी से जा रहा है, यानी वो लोग कर्ज ले रहे हैं इस पैसे को खर्च करने के लिए। इंटरेस्ट क्रेडिट की सुविधा की वजह से भी ये खर्च तेजी से बढ़ा है। 50,000 से कम के स्मॉल टिकट पर्सनल लोन में फिनटेक कंपनीज की हिस्सेदारी अब 56.8% तक जा पहुंच चुकी है। इससे होता यह है कि लोन मिलना बेहद आसान होता है। इसमें से 70% लोन तो पूरी तरह से अनसिक्योर्ड हैं। ऐसे में ये समस्या केवल नई पीढ़ी की निजी समस्या नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हाल ही में संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल घरेलू उधारी यानी नॉन हाउसिंग रिटेल लोन की संख्या बढ़कर 58.4% तक जा पहुंचेगी। यानी ये वो कर्ज है जो संपत्ति बनाने के लिए नहीं, बल्कि तात्कालिक उपयोग के लिए लिया जा रहा है। यानी ऐसी यूटिलिटीज पर, यानी ऐसे खर्चों पर पैसा किया जा रहा है जो आगे जाकर उनको कमाई तो नहीं देंगे, बल्कि यूटिलिटी खर्च है। यानी आपने कंसर्ट में पैसा लगा दिया या फिर दूसरे ऐसी परचेजेस कर ली जो कि जिसे आप टाल सकते थे, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा फायदा होता हुआ नजर नहीं आएगा। ऐसे में इसी वजह से अनसिक्योर्ड लोन में भारी उछाल नजर आया है। यानी बिना गारंटी वाले पर्सनल लोन अब 17.32 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े तक जा पहुंचे हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से ये लोन या फिर ये खर्च बढ़ रहा है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव या तेल की कीमतों में उछाल आता है या महंगाई बढ़ती है, तो ईएमआई के बोझ तले युवाओं के पास अब कोई फाइनेंशियल कवच नहीं बचेगा और उनका खर्च बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ अगर वो ऐसी स्पेंडिंग करते रहे तो इसके अलावा उनकी जेब और भी खत्म होती जाएगी। ऐसे में ये समस्या आखिर क्यों बढ़ रही है, इसे भी समझना होगा। इसको समझने के लिए आप इनके एक्सपेंडिचर पैटर्न को देख सकते हैं। यानी जेन जी असल में पैसा कहाँ पर खर्च कर रहे हैं और उसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जेन जी के एक्सपेंडिचर को समझने के लिए सैलरी से की एक रिपोर्ट बताती है कि 18 से 23 साल और 24 से 29 साल के एज ब्रैकेट में दोनों में डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिंग करीब 32% तक पहुंच चुकी है। लेकिन उम्र बढ़ाने के साथ साथ ही एसेंशियल स्पेंडिंग 50% से बढ़कर 59% हो जाती है। यानी वो खर्च जो आपको बिल्कुल करना ही करता है। ऐसे में अगर जेन जी की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग तेजी से बढ़ती है और जो एसेंशियल स्पेंडिंग है वो भी बढ़ रही है, यानी जो खर्च आपको करना ही करना है वो भी बढ़ रहा है, तो इससे कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ जाता है। जब 12.2% वित्तीय सेवाओं और लोन रिपेमेंट में जा रहा है, बिल्स ऑटो पे और बाय नाउ पे लेटर का कल्चर की वजह से, ऐसे में इन जेन जी का खर्च तेजी से बढ़ता है। इसकी वजह से इनके ऊपर ज़्यादा दबाव बढ़ता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी है, ज़्यादातर ऑटो पे पर खर्च किए जा रहे हैं। बाय नाउ पे लेटर को ट्रैक करना ज़्यादा मुश्किल रहता है। इस वजह से डिस्पोजेबल इनकम कितनी बची है, आप कितना खर्च कर रहे हैं, उसको जेन जी आसानी से ट्रैक नहीं कर पा रहा है। इस वजह से इनका खर्च भी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आप एक जेन जी हैं और अगर आपने नई नई इनकम कमाना शुरू की है, तो ऐसे में आपको अपने खर्च को समझना बेहद ज़रूरी होगा। ज़्यादातर ऑटोमेशन अगर आप अपने बैंक अकाउंट में कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में कर रहे हैं, तो वो पैसा आसानी से कट जाता है, आपको उतना एहसास नहीं होता है।
इसी वजह से आपका खर्च तेज़ी से बढ़ जाता है और आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन को बेहतर तरीके से नहीं बना पाते हैं। ऐसे में भारत का जेनजी है वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपने अधिकारों के बारे में अच्छे से जानता है, साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में भी जेनजी को बेहतर नॉलेज होना चाहिए। उनके फाइनेंशियल डिसीजन उनके ही आने वाले करियर में बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे में अगर आप जेनजी हैं, कहाँ पर अपना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, उसको इन्वेस्ट कैसे करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।